हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के पार्ट से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ट्रिक के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखना है आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग्स से संबंधित है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग आता है, उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जैसे कि स्त्रीलिंग में बदलिए या पुल्लिंग कौन सा है या नहीं। इस तरह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो एचटेट के हर एक पार्ट में दिया जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। शेयर, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि लिंग पहचान या चिन्ह जिसे बोला जाता है, ये परिभाषा बन जाती है इस तरह से। फिर दो जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। पुल्लिंग है जैसे स्त्रीलिंग है। अब मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पुल्लिंग की पहचान, कि आप ऐसी पहचान याद रखिए कि जिससे आपको ये पता चले कि ये शब्द जो है पुल्लिंग है। तो जैसे आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द पुल्लिंग होते हैं, इनमें ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहला है कि पर्वतों के नाम। दोस्तों, पर्वतों के नाम हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। परंतु यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि ये जो जनवरी लिखा हुआ है, मई लिखा हुआ है, जुलाई लिखा हुआ है, ये अपवाद में आते हैं, स्त्रीलिंग में आएंगे। अगर जनवरी, मई, जुलाई अगर ऐसे शब्द आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग में आएंगे। उसके बाद है दिन या वारों के नाम जो हैं, ये ध्यान रखना है, पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम है, अपवाद है श्रीलंका। श्रीलंका को आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका जो है ये स्त्रीलिंग में आता है। धातुओं के नाम है, ये चांदी ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है चांदी शब्द, ये स्त्रीलिंग होता है, ये ध्यान रखना है। वृक्षों के नाम है, इमली है, लीची है, नाशपाती है, ये इसके अपवाद हैं। अपवाद में इमली, लीची और नाशपाती को ध्यान रखना है, अपवाद में आते हैं ये तीनों शब्द। अनाजों के नाम है, अनाजों के नाम में सभी अनाजों के नाम जो हैं पुल्लिंग में होते हैं, पर अपवाद में ध्यान रखना है ज्वार, ज्वार और जई। एक शब्द और ध्यान रखना है, जई। ज्वार और जई हैं, ये आपके अपवाद आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। द्रव्यों के नाम हैं, द्रव्यों के जो नाम हैं, जैसे अभी द्रव्यों के नाम, द्रव्यों के नाम हैं जैसे ये सारे के सारे हैं आपके। इसमें अपवाद में ध्यान रखना है लस्सी, चाय, शराब और शाही। ये चारों शब्द आप ध्यान रखना है, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। समुद्रों के नाम है, पत्थर या रत्नों के नाम है। जैसे यहाँ अपवाद में ध्यान रखना है कि मणि और लाल जो हैं, ये आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। शरीर के जो भी अंग हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं, वो सारे के सारे आपके जो हैं पुल्लिंग में होंगे। अपवाद में ध्यान रखना है गर्दन है, जीभ है, अंगुली है, कोहनी है, नाक है, आँख है और कलाई, ये स्त्रीलिंग में आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप इनको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे पहचान बना लीजिए कि पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, धातुओं के नाम, वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव्यों के नाम, समुद्रों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, और ये जो हैं ये सब के सब पुल्लिंग में होंगे। साथ साथ आपको ये अपवाद ध्यान जरूर रखना है। जैसे चांदी वाला अपवाद बहुत बार एग्जाम में आया है, स्टेट में भी आ चुका है पहले। अपवाद ये है इमली, जैसे लीची, नाशपाती। इसका अपवाद का मतलब है कि ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में है। उसके बाद जैसे दोस्तों शरीर के अंगों के नाम में ध्यान रखना आपको। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि ये शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे। जैसे नदियों के नाम है, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं, परंतु इसके अपवाद हैं। इसके जो अपवाद हैं वो अभी मैंने लिखा कि जैसे सिंधु है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये अपवाद का। सिंधु है, शोन है, झेलम है, स्तुज है, व्यास है, ये पुल्लिंग में आएंगी। आपने देखे पढ़ा है कि नदियों के नाम है, स्त्रीलिंग का पहचान होती है ये। परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो शब्द लिखे हैं अपवाद में मैंने, सिंधु है, सिंधु, शोन, झेलम, सतलुज, व्यास, ये पुल्लिंग में होंगे। कौन से में होंगे? पुल्लिंग में। बोलियों के नाम है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बोलियों के जो भी नाम होंगे वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में होंगे। तिथियों के नाम होंगे वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में होंगे। लिपियां हैं देवनागरी, जैसे इस तरह से जो भी है, गुरुमुखी है, सारी की सारी लिपियां हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। नक्षत्रों के नाम हैं जैसे ये भी स्त्रीलिंग में होंगे। दोस्तों, अब आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। वो क्या नोट नियम क्या है कि अब देखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। जैसे आपने छत्र लिखा, पृथ्वी लिखा, वधु लिखा, पृथ्वी लिखा,
तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा आपको कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग, क्योंकि आप रटाफिकेशन किया हुआ है हमारा जो, वो अभी नुकसान पहुंचाता है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अभी और बताने जा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो है ना, इसकी मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ कि कौन सा शब्द, आप ऐसा नियम बता देता हूँ कि आप ये नियम लगा के देखिए, वो पुल्लिंग होगा। अगर ये नियम नहीं लगता है तो वो स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ आपने लिखा छात्र, ठीक है, छात्र लिख दिया, पृथ्वी लिख दिया, वधु लिख दिया और पृथ्वी लिख दिया, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, जैसे पृथ्वी है, इसको एक एक ऑप्शन कट कर दीजिए आप। इनमें से अगर आप यहाँ लिख दीजिए उपरोक्त सभी, ठीक है ना, जैसे लिख दिया कि उपरोक्त उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ डी ऑप्शन में कर देता हूँ कि उपरोक्त सभी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है, एक मेरा शब्द, ठीक है दोस्तों, मेरा और एक मेरी, मेरा और मेरी, ये शब्द आप इस शब्द के साथ जोड़ना है। कैसे, जैसे देखिए मेरा छात्र या मेरी छात्र, तो सही सुटेबल कौन सा लग रहा है, जैसे मेरा छात्र हो गया मेरी छात्र, तो दोस्तों क्या होगा, मेरा छात्र, मेरा छात्र जचेगा। मेरा जो है वो कराएगा आपको पुल्लिंग का बोध, क्योंकि मेरा शब्द है, पुल्लिंग का बोध कराएगा। मेरी है वो कराएगा स्त्रीलिंग का बोध, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं है, आपको पता चल गया है कि मेरा जो मेरा छात्र मेरी छात्र में जचा कौन सा, सही कौन सा बना है कि मेरा छात्र, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी में देखिए मेरी पृथ्वी या फिर मेरा पृथ्वी, तो देखिए सही जो सुटेबल लग रहा है दोस्तों, वो लग रहा है कि मेरी पृथ्वी। तो इसका मतलब यहाँ ये क्या है, स्त्रीलिंग है। मेरी पृथ्वी कौन सा शब्द है, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए वधु, अब देखिए मेरा वधु या फिर मेरी वधु। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि मेरी वधु सही लग रहा है, वाक्य में सही अर्थ जो दे रहा है मेरी वधु दे रहा है। इसी तरह से इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि पृथ्वी जो शब्द है, तो अब इसमें ये बताना था कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ये जो है मेरा छात्र, तो छात्र जो शब्द है वो आ जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उत्साह है, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, मेरा मेरी लगाइए, चलिए मेरा उत्साह, मेरा जच रहा है तो ये पुल्लिंग शब्द है, मेरी उत्साह सही नहीं होगा। चक्रव्यूह, मेरी चक्रव्यूह या मेरा चक्रव्यूह, आप ही देख लीजिए दोस्तों, अब इसमें कौन सा सही लग रहा है, मेरा चक्रव्यूह, तो मेरा आ गया तो इसका मतलब पुल्लिंग है। मृत्यु, मेरी मृत्यु या मेरा मृत्यु, मेरा मृत्यु या फिर मेरी मृत्यु, सही कौन सा लग रहा है, मेरी मृत्यु, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखिए ये खुद है, मेरी संकल्प या फिर मेरा संकल्प, तो दोस्तों इसमें कौन सा राइट है, मेरा संकल्प सही जच रहा है, तो ये पुल्लिंग है, ये भी चक्रव्यूह भी पुल्लिंग हो गया और उत्साह भी पुल्लिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। इसी तरह से देखिए दोस्तों कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है हमें बताना है। तो मेरा व्यक्ति और मेरी व्यक्ति दोनों शब्द लगाइए आप। मेरा व्यक्ति जच रहा है, मेरी व्यक्ति नहीं जच रहा, तो यहाँ ये जो पुल्लिंग शब्द आ जाएगा, मेरा पुल्लिंग आ गया, ठीक है। भाषा है, मेरी भाषा या फिर मेरा भाषा, तो दोस्तों देखिए मेरी शब्द मेरी भाषा जच रहा है, यहाँ पर मेरी भाषा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए मेरा उपकरण या फिर मेरी उपकरण, तो सही कौन सा लगेगा, मेरा उपकरण रहेगा, मेरा उपकरण शब्द सही है, ठीक है। लेखक, मेरा लेखक या मेरी लेखक, मेरा लेखक और मेरी लेखक, तो दोस्तों यहाँ मेरा मेरी लगा के पता चलेगा आपको कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो भाषा जो शब्द निकल के आया कि मेरी भाषा, तो मेरी भाषा शब्द है, स्त्रीलिंग है, और यही इसमें बताना था। तो दोस्तों ये मेरा मेरी का जो नियम है, आप इसको लगा के कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी इससे पहले मैंने आपको ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान भी बता दी है कि ये फिक्स रखिए, परंतु आजकल इन पहचानों से बाहर क्वेश्चन आने लग गया है। आजकल की स्टाइल जो है एग्जाम में आने की, वो ऐसी बनाने लग गया है। तो आपको इसमें मेरा मेरी लगा के देख लीजिए दोस्तों, कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है ना। आज के हमारे इस टॉपिक में इतना ही है। अगला मैं आपको इसी तरह से एक बहुवचन के बारे में और बताऊंगा, इसी तरह का नियम। दोस्तों अगर ये नियम मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक व दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।